अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है सरकश जिनज़ादा। मेरा नाम अर्शी है। मैं कॉलेज के फ़ाइनल ईयर में पढ़ रही थी। मेरी कॉलेज फ्रेंड फरिया का आज बर्थडे था। उसने हम सब फ्रेंड्स को अपनी सालगिरह में मदऊ किया था। हम सब दोस्त हैं इसके घर पहुँचे। इसका घर बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था और सबसे अच्छा तो इसका गार्डन था जिसमें सालगिरह का एहतमाम किया गया था। गार्डन में फूलों के पौधों की भरमार थी। फूल मेरी बचपन से कमज़ोरी रहे हैं। मैं एक एक पौधे को बहुत शौक़ से देख रही थी कि कोने में लगे एक गुलाब के पौधे पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, मुझे यूँ लगा जैसे पौधे पे लगा इकलौता गुलाब मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैं भी मुस्कुराने लगी। फिर हम दोस्तें एक टेबल पे बैठ गए। मेरी नज़र बार बार इस गुलाब पर पड़ रही थी। मेरी सारी दोस्तें उठकर किसी से मिलने चली गई। टेबल पर मैं अकेली रह गई। इतने में एक वेटर मेरे पास आया और एक गुलदस्ता मुझे पेश करते हुए बोला, मैडम यह आपके लिए है। मैंने घबरा के वेटर से पूछा, किसने दिया है? वेटर पलटकर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, इन साहब ने। मगर अब वहाँ कोई नहीं था। खैर मैंने गुलदस्ता ले लिया क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद थे और वो गुलदस्ता भी बहुत हसीन था। अभी मैं गुलदस्ता देख ही रही थी कि मेरी दोस्तें आ गई। सब गुलदस्ता देखकर बोली, ये कौन लाया? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बहाना करूं। एक दोस्त ने मेरी मुश्किल खुद आसान कर दी। अच्छा तुमने फरिया के लिए लिया है? मैंने जल्दी से असबाब में सर हिला दिया। फिर केक काटने का ऐलान हुआ। हम सब फरिया के पास अपने अपने तोहफे लेकर गए। मेरा गुलदस्ता देखकर फरिया बहुत खुश हुई और सूंघते हुए बोली, वेरी ब्यूटीफुल। रात गए हम लोग अपने अपने कमरे घर लौट आए। मैं बहुत थक गई थी इसलिए सोने के लिए लेट गई। अभी मैं सोने ही वाली थी कि मेरे कानों में किसी ने सरगोशी की। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं सरगोशी सुनकर डर के उठ गई। बोली, कौन है? कुछ देर खामोश रही, फिर सरगोशी उभरी, मैं आपका आशिक शहरोज़। अब तो खौफ से मेरा बुरा हाल था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नज़र नहीं आया। मैं कमरे से भागने का सोच ही रही थी कि फिर आवाज़ आई, अरे अरे डरिए नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। फिर मैंने डर के पूछा, आप कौन हैं और सामने क्यों नहीं आते? आवाज़ आई, सामने भी आ जाऊँगा, पहले आप अपने को नॉर्मल तो करें। अब इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा सहर था कि मेरा डर दूर हो गया। फिर अचानक मेरे बेड के साइड पर रखी कुर्सी पर एक इंतहाई हसीन नौजवान बैठा हुआ था। मैं इसको आंखें फाड़े देखने लगी। कुछ देर बाद इसने गला खंकारा और शरारत से बोला, बस करें, नज़र लगाएंगी क्या? मैं शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी। शहरोज़ बोला, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर इसने अपने बारे में बताया, क्या मैं एक जिनज़ादा हूँ और आपकी दोस्त के गार्डन में जो एक गुलाब का फूल था वो मैं ही हूँ। मैं ही ने आपके लिए गुलदस्ता भेजा था, मगर वो हमारे प्यार का पहला तोहफ़ा आपने फरिया को दे दिया। अर्शी लजाहत से बोली, मैं क्या करती, दोस्तों को क्या जवाब देती, इसलिए फरिया को देना पड़ा। शहरोज़ थोड़े सख्त लहजे में बोला, आइंदा ख्याल रखना। अर्शी और शहरोज़ रात भर बातें करते रहे। फिर शहरोज़ फजर से पहले कल का आने का कह के गायब हो गया। अर्शी ने आज सुबह की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, गहरी नींद सोई हुई थी। सुबह 11 बजे अम्मी उठाने आई। बोली, अर्शी तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, तुम आज कॉलेज भी नहीं गई? अर्शी नींद में डूबी हुई आवाज़ में बोली, अम्मी मुझे भी और सोना है, और दोबारा सो गई। अम्मी कमरे से बाहर आ गई। फिर तो अर्शी का तकरीबन रोज़ ही का मामूल बन गया। सुबह देर तक सोने का। अब इसे पढ़ाई की भी फिक्र ना थी। जब इसकी दोस्तें कॉलेज ना आने की वजह पूछती तो बीमारी का बहाना बना देती। शहरोज़ रोज़ रात अर्शी से मिलने आता, फिर वो रात भर बातें करते। अर्शी दिन में भी शहरोज़ के शहर में रहती गुमसुम। अम्मी ने एक दिन अर्शी से पूछा परेशान होकर, क्या बात है अर्शी, तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम पढ़ाई की फ़िक्र है, ना नमाज की, ना किसी और बात की हो। मुझे बताओ मेरी बच्ची, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हैं। अर्शी अम्मी की बातें सुनकर बेजारी से बोली, अम्मी मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो। एक दिन अर्शी अपनी अम्मी के साथ किसी दावत में गई हुई थी कि एक फ़ैमिली ने अर्शी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और दूसरे ही दिन इसका रिश्ता लेके आ गए। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब पर था। अर्शी के घर वालों ने भी रजामंदी दे दी। चट मंगनी पटबिया वाली मिसल हुई। शहरोज़ को जब पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। गुस्से से अर्शी से बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया
किसी और से तुम शादी करने का। अर्शी बोली, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है और मैं कर भी क्या सकती हूँ, अम्मी अब्बू का फ़ैसला है। शहरोज़, फ़ौरन मना कर दो अर्शी, मैं अपने माँ बाप को मना नहीं कर सकती, उन्होंने वादा कर लिया है। शहरोज़ ये बोलता हुआ चला गया, फिर मैं ही रोकता हूँ तुम्हारी शादी को। अर्शी दुल्हन बनी बैठी थी, बारात आने वाली थी। अचानक अर्शी के मामू बाहर से घर पर आए और अब्बू से बोले, दूल्हा की कार का एक्सीडेंट हो गया है, दूल्हा मौके ही पर हलाक हो गया है, शादी का घर मातम में बदल गया। हम सब दूल्हा के घर गए। अर्शी की होने वाली सास अर्शी को देखकर ज़ोर से चीखी, इस मनूस ने मेरे बेटे को खाया है। फिर इस दिन से मेरा लक़ब ही मनूस पड़ गया। अर्शी के माँ बाप बहुत दुखी थे कि उनकी बेटी शादी से पहले ही बेवा हो गई। अर्शी भी इस वाक़े पे बहुत दुखी थी कि शहरोज़ कमरे में नमूदार हुआ और हंसते हुए बोला, क्यों, कैसा रहा? अर्शी, क्या दूल्हा को तुमने मारा है? हैरत से बोली शहरोज़। हाँ, और कौन है तुम्हारा आशिक? अर्शी, तुमने इसे मार के अच्छा नहीं किया। शहरोज़ तैश में आके बोला, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो इसका भी यही अंजाम होगा, समझी तुम? अर्शी इसकी बेरहमी पर लरस के रह गई। अब अर्शी के लिए जो भी रिश्ते आते मोहल्ले वाले इनको सब बता देते और वो फिर वापस नहीं आते। शहरोज़ की मनमानियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ने लगीं। वो अब दिन में भी अर्शी से मिलने आ जाता। अर्शी अब बहुत परेशान हो गई थी, वो अपने माँ बाप से भी आंखें नहीं मिला सकती थी। एक दिन रिश्ते वाली खामोशी से अर्शी के लिए रिश्ता लाई। लड़का मुनासिब था, अम्मी अब्बू ने पसंद कर लिया लड़के को। अर्शी पसंद आ गई। अर्शी शक्ल सूरत की बहुत प्यारी थी। 1 हफ्ते बाद निकाह की तारीख़ रखी। शहरोज़ को काफ गया हुआ था 20 दिनों के लिए। अर्शी का निकाह जिस रात था, शहरोज़ वापस आ गया और इसको जब ये पता चला कि इसने अर्शी पर बहुत गुस्सा किया, बोला, मुझे फिर इसे मारना पड़ेगा। अर्शी रोते हुए हाथ जोड़ के बोली, शहरोज़, मारना नहीं, मारना नहीं। शहरोज़ आग बबूला होकर चला गया। इसी दिन मालूम हुआ कि लड़का सीढ़ियों से गिरकर लंगड़ा हो गया है। इस तरह ये निकाह भी ख़त्म हो गया। अर्शी ने अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़ दिए कि वो इसकी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। वो शादी नहीं कर सकती। माँ बोली, मगर क्यों अर्शी? वक्त आने पर मैं आप लोगों को सब बता दूंगी, मगर अभी नहीं। एक रात शहरोज़ का मूड बहुत अच्छा था, वो पहले की तरह बातें कर रहा था। अर्शी ने डरते डरते कहा, शहरोज़, एक बात कहूँ, मानोगे? हाँ, बोलो। शहरोज़ अर्शी के बाल पर हाथ फेरते हुए बोला। अर्शी बोली, मुझसे अपने माँ बाप की हालत देखी नहीं जाती, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ये सुन के शहरोज़ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अर्शी के मुंह पे दे मारा। अर्शी दूर जा गिरी, इसके मुंह से खून निकलने लगा। शहरोज़ अर्शी को गुस्से से घूरते हुए बोला, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आइंदा इस तरह की बात की तो जान से मार दूंगा। अर्शी अब अच्छी तरह जान गई थी कि इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। वो बेबसी की तस्वीर बने बैठी रही। शहरोज़ वहाँ से चला गया। दूसरे दिन अम्मी ने अर्शी को ज़ख्मी देख के पूछा, क्या हुआ? अर्शी ने अपने आंसू पीते हुए कहा, मैं गिर गई थी, आप परेशान ना हो, ज़्यादा चोटें नहीं हैं। अम्मी इसका चेहरा देख के अंदर से दुखी हो गई। इनको कुछ अंदाज़ा हो गया था अर्शी किस अजियत में है। एक रात अम्मी अर्शी के कमरे के पास से गुज़र रही थी तो उनको किसी की बातें करने की आवाज़ आई। वो परेशान हो गई। की होल से अंदर झांक कर देखा तो अर्शी दीवार को देख के बातें कर रही थी, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही थीं। अम्मी ने दूसरे दिन अर्शी से पूछा, बेटी किससे रात में बातें कर रही थी? अर्शी घबरा कर बोली, किसी से भी तो भी नहीं अम्मी। रात जब अर्शी के अब्बू खाने से फारिग हुए तो इसकी अम्मी ने सारी बातें उनको बताईं। वो भी परेशान हो गए। बोले, सुबह किसी अच्छे आमिल से बात करता हूँ। फिर वो अर्शी के वालिद जल्दी एक आमिल को ले आए। आमिल ने सारे घर का मुआयना किया। फिर अर्शी के वालिद से बोला, आप अपनी बेटी का कमरा दिखाएं। अर्शी के वालिद इनको अर्शी के कमरे में ले गए। आमिल ने कुछ अमल किया, फिर अर्शी के वालिद से बोला, आपकी बेटी पर एक सरकश जिन आशिक है, वो बहुत ज़िद्दी है, अभी वो घर में नहीं है, मैं आपके घर का हिसार कर देता हूँ, वो अंदर नहीं आ सकेगा। आमिल ने सारे घर का हिसार कर दिया। जब रात शहज़ोर अर्शी से मिलने आया तो वो एक नामालूम दीवार पार ना कर सका। वो गुस्से से तिल मिला रहा था। दूसरी रात फिर वो आया मगर नाकाम हुआ। अर्शी की खिड़की जो बाहर को खुलती थी इस पर दस्तक दी मगर वो आवाज़ अर्शी तक ना पहुंची। एक रात शहरोज़ अर्शी के ख्वाब में आया। वो अर्शी से बोला, अर्शी देखो मेरी क्या हालत हो गई है तुम्हारे बिना। अर्शी बोली, तो मिलने आ जाओ। शहरोज़ रोते हुए बोला, मैं नहीं आ सकता,
तुम मुझसे मिलने बाहर आओ। अर्शी नहीं, मैं भी नहीं आ सकती, तुम अब मुझे भूल जाओ। शहरोज़ मिन्नत करते हुए बोला, बस एक बार बाहर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अर्शी को इसकी हालत पर तरस आ गया, बोली, सिर्फ आखिरी बार आऊँगी शहरोज़, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्शी खामोशी से गेट से बाहर आ गई। शहरोज़ को बस इसी बात का इंतज़ार था। गेट के बाहर शहरोज़ खड़ा था, अर्शी का हाथ पकड़ के पार्क में ले आया। अर्शी को यूँ महसूस हो रहा था कि वो हवा में उड़ रही हो। पार्क में शहरोज़ ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, हर तरफ फूल ही फूल थे। अर्शी को इनके बीच में बिठा के बोला, अर्शी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरे साथ चलो। अर्शी पे सहर तारी होने लगा, फिर भी बोली, मैं अपने वालिदैन को छोड़ के नहीं जा सकती, वो मर जाएंगे। शहरोज़ बेरुखी रहमी से बोला, तो मर जाने दो, हम बहुत खुश रहेंगे। अर्शी के कमरे से निकलते ही इसके वालिद ने इसे देख लिया था। फ़ौरन आमिल साहब को फ़ोन पर बुलाया, वो फ़ौरन पार्क में पहुँचे। इधर शहरोज़ अर्शी को कोहकाफ ले जाने की तैयारी कर रहा था कि आमिल साहब और अर्शी के वालिद वहाँ पहुँच गए और आमिल ने शहरोज़ को ललकारा, रुक जा बुज़दिल, ऐसे कहाँ ले जा रहा है, पहले मुझसे तो मिल ले। शहरोज़ ने पलट के देखा और बोला, अच्छा वो तू है जिसने मेरे और अर्शी के दरमियान आने की कोशिश की थी? आमिल बोला, हाँ मैं हूँ। शहरोज़ बोला, फिर अंजाम के लिए तैयार हो जा। आमिल, मुझे छोड़, अपना अंजाम के लिए तैयार हो जा। शहरोज़, तो तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा खुद। आमिल, अगर तुझ में इतनी ताकत होती तो इस बच्ची को बहका के बाहर ना बुलाता, खुद अंदर आ जाता। आमिल फिर बोले, देख इस बच्ची को छोड़ दे, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। शहरोज़, तू मुझे तकलीफ़ क्या देगा, माफ़ करेगा, क्या माफ़ करेगा? अभी कुछ देर बाद तू मुझसे माफ़ी मांग रहा होगा। आमिल, चल तो अपना वार कर, पहले कहीं दिल में तेरे हसरत ना रह जाए कि मैं कुछ कर ना सका। शहरोज़ ने अपना हाथ लंबा करके आमिल का गला पकड़ना चाहा, आमिल ने इसके हाथ को पकड़ के तोड़ दिया। शहरोज़ तकलीफ़ से चिल्लाने लगा। आमिल बोला, अभी भी वक्त है, इस बच्ची की जान छोड़ दे वरना तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। शहरोज़ फिर भी आमिल पे हमले करता रहा। आमिल ने इसकी टांग भी तोड़ दी और गला पकड़ लिया। शहरोज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं हमेशा के लिए इसे छोड़ कर चला जाऊँगा। आमिल, पहले तू अपनी असल शक्ल में आ। शहरोज़, आता हूँ। फिर वो एक खौफनाक जिन की शक्ल में आ गया। अर्शी से देख के डर से बेहोश हो गई। फिर आमिल साहब ने शहरोज़ से कहा, तू सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा। शहरोज़ ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई। फिर वो गायब हो गया। अर्शी को उठाकर घर लाए, इसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में होश में आ गए। फिर इसने सारा वाक़या सुनाया। आमिर साहब बोले, बेटा आइंदा जो कुछ भी तुम अपने में महसूस करो, अपने वालिदैन से कभी भी नहीं छुपाना। अर्शी ने वादा किया। इस तरह इसकी ज़िंदगी में सुकून हो गया। फिर कुछ अरसे बाद अर्शी की शादी एक शरीफ लड़के से हो गई। वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार। अल्लाह हाफिज़।